मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी की, कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी खुली है, आपके एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन भरने की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हमारे पास ये वैकेंसीज आ चुकी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कैटेगरी वाइज आ चुकी हैं। आप देख सकते हो हमारे पास ये जो वैकेंसीज हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए अवेलेबल है अनरिजर्व्ड में, यानी कि जनरल में 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 1 वैकेंसी है और एसटी में 2 वैकेंसी है। कुल हमारे पास 7 वैकेंसीज एंथ्रोपोलॉजी की हैं। बायोकेमिस्ट्री में 3 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 19 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 22 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश में पूरी 49 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 34 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी में 4 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 2 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 35 वैकेंसीज हैं, मणिपुरी में 46 हैं, मैथमेटिक्स में 36 हैं, मीजो में 2 वैकेंसीज आपकी खाली हैं, फिलॉसफी में 4 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4 हैं, फिजिक्स में 25 वैकेंसीज हमको यहाँ पे देखने को मिली हैं, पॉलिटिकल साइंस में 44 वैकेंसीज खाली हैं, सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, जूलॉजी में 17 वैकेंसीज हैं। तो कुल 419 वैकेंसीज हमको देखने को मिली हैं। डेफिनेटली ये बम्पर वैकेंसी बहुत टाइम के बाद 2026 में हमको देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। मास्टर्स में आपके पास 55% होने चाहिए। उसके साथ आपका यूजीसी नेट, सेट या फिर स्लेट, कोई भी, अगर चाहे आपका नेट क्वालिफाइड हो, सेट क्वालिफाइड हो या फिर स्लेट क्वालिफाइड हो, ये तीनों चीजें में क्वालिफाइड होना चाहिए अलॉन्ग विद योर मास्टर्स। तो यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स में अपने 55% मार्क्स हैं और आपके पास यूजीसी में नेट, सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास नेट, सेट, स्लेट नहीं भी है लेकिन आपके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं और आप पीएचडी डिग्री होल्ड कर रहे हो तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज को मिला है, यानी कि इसमें फिर आपके मास्टर्स में 50% भी अगर मार्क्स हैं तो वो भी आपके एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान में रखिए ये फुल ऑन आपका इंटरव्यू पे निर्धारित है, लेकिन इंटरव्यू में भी सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स ही शॉर्टलिस्ट होंगे और वो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं आपके स्कोर के बेसिस पे। अभी जो मैं आपको डिवीजन बताऊंगी कि आपका स्कोर किस प्रकार से बनने वाला है। तो आप देख सकते हो कि द सिलेक्शंस शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू ओनली। जितनी भी स्टूडेंट्स हमारे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। अब अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 15 दिसंबर 2025 से ऑलरेडी खुल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 19 जनवरी 2026। तो जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी है, अगर आप रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी को मैच ऑन कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है ये और अभी ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए। लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपकी साइट क्या होने वाली है आप लोग देख लो, www.empsconline.gov.in। जैसे ही आप ये साइट एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो खुल जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और डेट और वेन्यू वगैरह इंटरव्यू का, ये सब चीजें आपको इन्फॉर्म हो जाएंगी। तो एडवाइजेबल है कि प्लीज आप लोग अपनी मेल आईडी, अपना फोन नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको कॉल आने वाला है वो उसी पे आएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपका ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होने वाले हैं वो पूरे इंटरव्यू के आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में भी कुछ कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होंगे, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, आपके स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ तो आपको 10 नंबर अलॉट हो जाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो 8 नंबर अलॉट हो जाएंगे। सेट या फिर स्लेट है तो 5 नंबर अलॉट हो जाएंगे। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस जिस भी प्रकार से हैं तो 6 नंबर हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस है, मान के चलो आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपके 2 नंबर हो गए, यानी कि 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपके 2 नंबर टोटल कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है। फिर अवार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल अवार्ड्स पे आपके टोटल 5 नंबर जो
हैं वो ग्रांट हो जाएंगे। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो आपका एकेडमिक स्कोर इस बेसिस पे बनने वाला है, यानी कि 100 नंबर में से जितने भी आप नंबर लाते हो उस हिसाब से फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। एमफिल और पीएचडी है तो 25 नंबर, जेआरएफ नेट सेट आपके 10 नंबर पे आधारित है, फिर अवार्ड्स वगैरह के 3 नंबर हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस टीचिंग एक्सपीरियंस, ये आपके टोटल हो गए 16 नंबर। तो 16 + 84 100 हो गए। जितने भी मार्क्स आप इन 100 नंबर में से अटेन कर पाते हो, तो जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे, जो सबसे ज्यादा इस स्कोर में ऑब्टेन करेंगे मार्क्स, वो हमारे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फाइनल इंटरव्यू के राउंड के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की इस वीडियो का अपडेट। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो, वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके रिक्वायर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मैच ऑन हो रहा है, अगर आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी मैच ऑन हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है जिसको आपको अवेल करना चाहिए। इसकी लास्ट डेट के लिए बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो साइट होती है वो लास्ट टाइम पे क्रैश होने लगती है। तो अभी ही बिल्कुल बेहतरीन सा मौका है, आप लोग फटाफट से जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट क्वालिफाई हो चुका है लेकिन साथ में जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लाइव हैं। अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी बैचेस हमारे लाइव हैं। किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यू कैन कम टू adda247.com, उसकी फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है। ऑल कोर्सेज में आके यूजीसी का ऑप्शन आपको दिखता है, जहाँ पे हमारे सारे नेट जेआरएफ के बैचेस भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैचेस हैं। अब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, उन सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। मान के चलिए आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश है, तो आपको डिस्काउंट के लिए अपना कोड लगाना होता है YT20, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा। कुल आपका ये बैच 7100 का पड़ेगा। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के बारे में था, लेकिन सिमिलरली नेट जेआरएफ के भी बैचेस लाइव हैं जिसमें आप सेम YT20 यूज कर सकते हो। तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फटाफट से फॉर्म्स भर दो। बाकी हमारा चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब UGC Net ADDA 24/7 फॉर मोर सच अपडेट्स।